जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है क्लास 10 जैक बोर्ड। झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025 में सोशल साइंस से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है खंड ए सेक्शन ए। ठीक है, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक एक अंक का है। यानी 30 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक एक अंक का प्रश्न था, यानी सही जवाब देने पर 1 अंक मिलता है। सवाल है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो आंसर होगा इनमें से सभी। यानी वहाँ के प्रशासनिक विभाजों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अगला सवाल है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में। ठीक है, उसके बाद देखिए जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? इसका आंसर होगा विलियम प्रथम को। उसके बाद है लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास यानी चेन्नई में द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया था? आंसर होगा नटेशा शास्त्री ने। आगे अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम से बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो आंसर होगा रीडर पेस्ट। अगला सवाल है, इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता था? आंसर होगा कपास का। उसके बाद है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया। इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों का प्रसार सरल बना दिया। इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। आगे है 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था? तो आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा? आंसर होगा प्रौद्योगिकी, प्रकृति, संस्था, ये तीनों, इनमें से सभी। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद है वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था? आंसर होगा चिपको आंदोलन। सारे सवाल क्लास 10 में पूछे गए सवाल हैं। उसके बाद है सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। फिर है पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों में से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है? तो वो है टैक्सोल।
अगला है भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? तो आंसर होगा बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। उसके बाद है राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नदी जल, वर्षा जल, भूमिगत जल या नहरी जल। तो आंसर होगा वर्षा जल। उसके बाद है मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, यूरेनियम, मैग्नीशियम, जिप्सम। आंसर क्या होगा? थोरियम। उसके बाद है भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो कि वहीं स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज व केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उड़ीसा। चलिए अगला सवाल है, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, तीनों आंसर हो जाएगा। कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, श्रम एवं पूंजी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? आंसर होगा सत्ता का बंटवारा। उसके बाद है, जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकरार का रूप ले लिया तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? तो इसका आंसर होगा गृह युद्ध में। फिर जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था। सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं में से भेदभाव करता है? जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। तो आंसर होगा पारिवारिक कानून। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो इस प्रकार बनाने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो गठबंधन सरकार। फिर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं, इनमें से सभी। अगला है, हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता स्तर में वृद्धि, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? ये द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो आंसर होगा मुद्रा। बैंक खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? मांग जमा। उसके बाद 1931 की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अंतिम सवाल है कि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी
और सोपान के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे मेटरनिक कौन था, फिर देखेंगे 1932 में पुणे समझौता किनके बीच हुआ था, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो फिर मिलते हैं।